लाइटनिंग की घटना के कारण जो मौतें हुई थी एक दिन में, और उस दिन यूपी और बिहार को मिलाकर के 90 मौतें हुई थी आकाशीय बिजली के कारण। तो मैंने उस समय एसडीएमए को भी बुलवाया, अन्य सभी संबंधित विभागों को बुलवाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि आखिर इसको रोकने के लिए यह हुआ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से हम 3 घंटे पहले लोगों को इसकी सूचना दे सकते हैं, उनको इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम लगाओ, इक्विपमेंट लगाओ, लगने प्रारंभ हुए और आज उसके परिणाम सोनभद्र में हम लोगों ने पहले पायलट प्रोजेक्ट लगाया, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यानी मौत जहां एक एक दिन में 30-30 मौतें होती थी, आज वह यदा कदा किसी के पास फोन नहीं है या समय पे सूचना नहीं हो पाई उसको, या उसने सूचना को अनदेखी की है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये मौत अब 1 या 2 पे आ गई है। पूरी तरह उसको रोकने में मिर्जापुर और सोनभद्र उस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। टेक्नोलॉजी उस दिशा में एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और हमें सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी की जानकारी और समय पे इसका व्यापक प्रचार प्रसार की सुविधा देना, इस रोज के लिए तैयार है। हमारे पास डॉपलर लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सेंसर से मिट्टी की नमी और पोषण का डाटा भी एकत्र करके हम किसान को इसके माध्यम से भी लाभान्वित कर सकते हैं। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है, फसल का रियल टाइम विश्लेषण करना, रोगों को समय रहते पहचानना, उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना और कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे बीज यानी अच्छी उत्पादकता वाले बीजों को भी हम सामने ला सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जो हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे अभी कि जलवायु परिवर्तन के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उसके अनुरूप उस प्रकार की किस्मों को हम विकसित कर सकते हैं। ये आपके कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि में डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म यानी किसान को बाजार से जोड़ने की कार्रवाई ये मौजूद है। मौसम और कीमत की जानकारी ये उपलब्ध करवाई जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी फ्रीडम दी है किसान को कि अगर मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है तो अपनी उपज मार्केट में दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे क्रय केंद्र में लेके आइए। बाध्यकारी समाप्त, वन नेशन वन मंडी के नियम को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया है। मंडी शुल्क को हमने आधे से कम किया है। EI आधारित डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड, हर किसान को जानकारी मिले, सीधे मोबाइल पर सलाह और समाधान, यह आज हम सबको उनको उपलब्ध करवाने में एक भूमिका का निर्वहन उस स्तर पर किया जा रहा है और इसको और बड़े स्केल पे हमें करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जब लैब टू लैंड नहीं बल्कि लैब इन लैंड, यानी पहले क्या होता था, लैब टू लैंड, तकनीक का प्रयोगशाला में निकाल करके तब खेती में ले जाया जाता था।